सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई और माता का नाम लाडबा देवी था। एक गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की करीब 562 छोटी बड़ी देसी रियासतों का भारत में विलय कराया था। ऐसा करके उन्होंने भारतीय एकता के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उन्हें भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। आइए सुनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनमोल विचार, जो आपको जीवन में सफल होने में मदद करेंगे। अविश्वास भय का प्रमुख कारण होता है। प्रजा का विश्वास राज्य की निर्भयता की निशानी है। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यतानुसार मिलते हैं। सेवा धर्म बहुत ही कठिन है, यह तो कठिन कांटों के सेज पर सोने जैसा है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि सबकी नजरों में अपना नुकसान ही होता है। जीवन में जितना दुख भोगना लिखा है, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, तो फिर व्यर्थ में चिंता क्यों करना। जो तलवार चलाना जानते हुए भी अपनी तलवार को म्यान में रखता है, उसी को सच्ची अहिंसा कहते हैं। सेवा करने वाले मनुष्य को विनम्रता सीखनी चाहिए। वर्दी पहनकर अभिमान नहीं, विनम्रता आनी चाहिए। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। आकर जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें, तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए। प्राण लेने का अधिकार तो ईश्वर को है। सरकार की तोप या बंदूकें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारी निर्भयता ही हमारा कवच है। किसी तंत्र या संस्थान की पुनः निंदा की जाए तो वह ढीठ बन जाता है और फिर सुधरने की बजाय निंदक की ही निंदा करने लगता है। त्याग के मूल्य का तभी पता चलता है जब अपनी कोई मूल्यवान वस्तु छोड़नी पड़ती है। जिसने कभी त्याग नहीं किया, वह इसका मूल्य क्या जाने।
संस्कृति समझबूझकर शांति पर रची गई है। यदि मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम व शांति से होता है वह वैर भाव से नहीं होता। हर जाति या राष्ट्र खाली तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, पर राष्ट्र की प्रगति को तो उसकी नैतिकता से ही मापा जा सकता है। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है वह हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है, पर अपने जन्म स्थान पर उसके लिए सम्मान प्राप्त करना कठिन ही है। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। शारीरिक और मानसिक शिक्षा साथ साथ दी जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा इस तरह की हो जो छात्र के मन का, शरीर का और आत्मा का विकास करे। थका हुआ इंसान दौड़ने लगे तो स्थान पर पहुंचने के बजाय जान गंवा बैठता है। ऐसे समय पर आराम करना और आगे बढ़ने की ताकत जुटाना उसका धर्म हो जाता है। अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से वश में किया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम है। माता को अपना काना कुबड़ा बच्चा भी सुंदर लगता है और वह उससे असीम प्रेम करती है।